राणा सांगा पर टिप्पणी से बवाल, राजा भैया ने दिया करारा जवाब। सपा सांसद रामजी लाल सुमन की राणा सांगा पर टिप्पणी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। भाजपा समेत कई नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सपा नेताओं पर तंज कसा, जबकि कुंडा विधायक राजा भैया ने सोशल मीडिया पर सुमन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने लिखा कि अब समय आ गया है कि जब सत्य इतिहास का पुनर्लेखन किया जाए। कुणाल कामरा के जोक पर शिंदे की प्रतिक्रिया, कहा हर चीज की सीमा होनी चाहिए। कॉमेडियन कुणाल कामरा के शो में किए गए व्यंग्य पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि बोलने की आजादी है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। कामरा ने बिना नाम लिए शिवसेना प्रमुख पर गद्दार और ठाणे का रिक्शा जैसे तंज कसे थे। शिवसेना के कई नेता पहले ही इसका विरोध कर चुके हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक मुंबई पुलिस ने कामरा को तलब किया है। जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग की मांग, वकील हुए लामबंद। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कथित तौर पर नकदी मिलने के बाद वकीलों में रोष है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई की मांग वाला प्रस्ताव पास किया है। वकीलों ने उनके इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर का भी विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आंतरिक जाँच के आदेश दिए हैं। जस्टिस वर्मा ने आरोपों को साजिश बताते हुए खारिज किया है। खाली करना पड़ेगा पीओके, यूएन में भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्ट किया कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान को इसे खाली करना ही होगा। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर झूठे दावे कर नैतिकता और अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने आतंकवाद को शरण देने के लिए पाकिस्तान की पोल खोलते हुए कहा कि बार बार झूठ बोलने से वह सच नहीं बन जाएगा। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता तेज, टैरिफ विवाद सुलझाने आई अमेरिकी टीम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ को लेकर दी गई 2 अप्रैल की समय सीमा से पहले एक अमेरिकी टीम भारत पहुंची है। यह टीम भारतीय अधिकारियों के साथ व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने के लिए बैठक करेगी। 26 मार्च से शुरू हो रही इस वार्ता में सितंबर-अक्टूबर तक समझौते को पूरा करने पर चर्चा होगी। ट्रंप की आयात शुल्क बढ़ाने की धमकी के बाद यह कदम उठाया गया है। शुभेंदु अधिकारी का आरोप, बंगाल में हिंदू और हिंदी भाषियों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस पर मतदाता सूची से हिंदू और हिंदी भाषी मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि 27 फरवरी के बाद कई नाम हटा दिए गए हैं और हिंदू मतदाताओं को बांग्लादेशी साबित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अधिकारी ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की और विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। टीएमसी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया। सोलर घोटाला, ईडी ने शुरू की जांच, आरोपियों की संपत्ति खंगालेगी। सोलर संयंत्र लगाने के मामले में 5% रिश्वत लेने के आरोप पर ईडी ने जांच शुरू कर दी है। इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश के करीबी निकांत जैन के खिलाफ दर्ज एफआईआर और अन्य दस्तावेज ईडी ने गोमती नगर पुलिस से लिए हैं। एजेंसी जल्द ही निकांत से जेल में पूछताछ करेगी और दोनों आरोपियों की संपत्तियों की जाँच करेगी। बागेश्वर धाम सरकार की हनुमंत कथा आज से, भव्य तैयारियां पूरी। जागृति विहार एक्सटेंशन में आज से आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की 5 दिवसीय हनुमंत कथा का शुभारंभ होगा। आयोजन समिति ने भव्य तैयारियां पूरी कर ली है। मेहंदीपुर बालाजी की तर्ज पर मंच तैयार किया गया है, जहां हनुमान जी विराजमान होंगे। सीताराम कक्ष, जामवंत कक्ष और अंगद कक्ष बनाए गए हैं। कथा स्थल पर 1.5 लाख श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। मेरठ जेल में सौरभ हत्याकांड के आरोपी साहिल पर हमला, सुरक्षा बढ़ी। मेरठ जिला कारागार में सौरभ हत्याकांड के आरोपी साहिल पर बंदियों ने हमला कर दिया। मुलाहिजा बैरक में उसे पीटा गया और बाल खींचे गए। बंदी रक्षकों ने बीच बचाव कर किसी तरह मामला शांत कराया। साहिल को चोटें आई, उसे जेल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद उसकी प्रेमिका मुस्कान की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जेल प्रशासन ने हमलावर बंदियों को दूसरी बैरक में शिफ्ट कर दिया है। योजना से ज्यादा पोस्टर होर्डिंग पर खर्च, सीएम रेखा गुप्ता का आप पर हमला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए आम आदमी पार्टी की पूर्व सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि योजनाओं से ज्यादा पैसा पोस्टरों और विज्ञापनों पर खर्च किया गया। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को लंदन बनाने का सपना बेचा गया, लेकिन सच्चाई टूटी सड़कों और अधूरी परियोजनाओं में दिखती है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकारों ने केवल प्रचार किया, धरातल पर कोई विकास नहीं किया।